एसएससी जीडी सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई एसएससी जीडी की जो सीआईएसएफ जॉब है तो आपको लोगों को पता होनी चाहिए इनका क्या काम होता है। जैसे कि बीएसएफ और आईटीबीपी होती है, ठीक है, गार्डिंग फोर्स, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होती है। तो ऐसे ही एक एसएससी जीडी की भी है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में कौन सा काम आपको करना हो। पहली बात, आपको सबसे पहले ड्यूटीज़ लगेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे इंफ्रास्ट्रक्चर भैया क्या हो गया, तो पूरा समझाओ। पूरा समझाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, ठीक है। पहली ड्यूटी जहाँ पे मेरे दोस्त भी खुद 2 सीआईएसएफ में उनकी लगी है, गार्डिंग गार्डिंग पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं, इसको PSU ध्यान रखने एक बात का। पहली बात, स्टील प्लांट, स्टील प्लांट का जो भी है वहाँ पे आपको ड्यूटीज़ लगेंगी, ठीक है। स्टील प्लांट हो गया गवर्नमेंट के जो हैं। दूसरा आपको लग गया हो ड्यूटीज़ लगेंगी आयल रेफिनरीज़, ठीक है, जहाँ पे आयल का ठीक होता है, जैसे बाहर से कंट्री से आएगा रेफिनरीज़, वहाँ पे ड्यूटी लग सकती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे आपकी सीआईएसएफ वालों की ड्यूटी लगती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट पे भी आपकी ड्यूटी लगती है। एयरपोर्ट पे मैनेजिंग सिक्योरिटी होता है, मैनेज करना सिक्योरिटी को। कमर्शियल एयरपोर्ट जो होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों की ड्यूटी लगती है, ठीक है। हाँ, कमर्शियल एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे स्क्रीनिंग जो करनी होती है, बैग नहीं डालते हैं चेकिंग करने के लिए, उनको चेकिंग करना, हर एक बैग को चेक करना, पैरीमीटर सिक्योरिटी टाइप होता है, आप लोगों को वहाँ पे पूरा ध्यान रखना होता है, ठीक है। फिर दिल्ली मेट्रो हो गया, जहाँ पे भी मेट्रो है, मेट्रो एरिया में आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी। वीआईपी जो होंगे उनको सिक्योरिटी देनी होती है। आपने देखा भी होगा जब महेंद्र सिंह धोनी एयरपोर्ट से गुजरता तो बहुत सारे सीआईएसएफ के सोल्जर आगे पीछे उसके लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। तो बाकी आपने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंडर भी, अंडर मतलब उनका काम करना होता है, वहाँ पे प्रोटेक्टिंग हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स। हाई प्रोफाइल का मतलब वीआईपीज़। आपको नॉमिनेट होम मिनिस्टर करता है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। फिर फायर प्रोटेक्शन के लिए आपको यूज़ किया जाता है। आप लोगों को डेडिकेटेड फायर विंग भी एक सीआईएसएफ में ब्रांच है, जिसको फायर सेफ्टी डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में कभी ऐसा कोई कांड होता है तो आपको वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है। फायर प्रोटेक्शन में भी एक ब्रांच होती है सीआईएसएफ में, तो आप जा सकते हो, ठीक है। एक और होता है इंटरनल सिक्योरिटी। इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गए, तो मेंटेन लॉ करने के लिए इमरजेंसीज, एंटी नक्सल ऑपरेशंस व्हेन रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो सीआईएसएफ वाले इस चीज़ को भी हैंडल करते हैं। अब आप बोलोगे भैया एंटी नक्सल क्यों? देखो भाई, आप लोगों को भी गन मिलती है। जब गन किस लिए मिली है? एयरपोर्ट पे रखने के लिए थोड़ी ना मिली है। तो आप समझ गए ना मेरी बात। तो ये जो भी मैंने बोला है सीआईएसएफ वालों की यहाँ यहाँ ड्यूटी लगती है। आपका पद सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। सीएपीएफ एसएससी जीडी कांस्टेबल पे जाते हो आप। आगे अब मैं सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा इस पर 2026। अब सैलरी और बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस पर 2016 में ध्यान रखना, आपकी बेसिक पे जो होगी वो 21,700 से 69,100 रुपीज़ तक बोली जाती है, ठीक है। इसमें डीएनएस अलाउंस पहले मिलता था 10,000 से लेके 10,000 से लेके 12,000 तक, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पे करता है। अब ये हटा दिया है क्योंकि 8th पे कमीशन आने की वजह से 34% सैलरी इंक्रीज़ हुई, तो इसको हटा दिया गया। ध्यान रखना, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। फिर आपको और मिलता है हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2,000 से 6,000, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कहाँ। मुंबई में रहोगे तो वहाँ 12,000 भी मिलेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन सिटी के सिटी, ये बेस्ड ऑन सिटी होता है, ठीक है, कि किस सिटी में रह रहे हो, कहाँ पे ड्यूटी है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। क्योंकि आप तो रेंट पे रूम रखोगे ना मेरे भाई, अगर क्वार्टर नहीं मिला तो कहाँ रहोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर ये राशन मनी हो गया, राशन मनी भी आपको मिलता है। ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ये कम से कम महीने का 4,000 से 5,000 मिलता है। राशन का भी पैसे गवर्नमेंट ही आपको देती है। तो ग्रॉस सैलरी अगर बोलोगे, ग्रॉस सैलरी होती है सब खर्चे, ये जो भी ये मुसीबतें मिला के आपकी स्टार्टिंग में 40,000 से 50,000 के बीच में बनती है, ठीक है। तो मेरा दोस्त स्टार्टिंग में उसकी 45,000 थी, तो आप समझ लो आप इसी हिसाब से, ठीक है। इन हैंड आपको कितनी आएगी? इन हैंड आपको मेरे हिसाब से
42,000 और 40,000 के बीच में आएगी आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद आपके हाथ में इतनी सैलरी आती है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आगे आऊँगा। सैलरी का मैंने बता दिया आप लोगों को, ये हर साल इंक्रीज़ होती रहती है 12 से 15% हर साल, और रेट पे कमीशन लगा तो अब तो अच्छी सैलरी बन जाएगी आप लोगों की। अब मैं आगे एडिशनल मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपको मेडिकल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, मेडिकल के बारे में मैं बता दूं, फ्री ट्रीटमेंट मिलते हैं आपको। ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। तभी वो डिपेंडेंट वाला मैंने कहा था ना आपको, डिपेंडेंट के लिए अपनी फैमिली के वो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स लेने होते हो तभी ले लीव। अब छुट्टी मिलती है क्या देखो भाई, 30 दिन की आप छुट्टी ले सकते हो, 15 दिन आप कैजुअल छुट्टी ले सकते हो एनुअली। समझ गए मेरे बात, ज़्यादा नहीं मिलती है। जो 3-3 महीने बकते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं आप लोगों को, उनकी बातों में मत जाना। ऐसे इसमें बहुत कम छुट्टियां मिलती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए सर। हाँ, दूसरी बात अलाउंस क्या मिलता है आपके बच्चों के लिए, अलाउंसेज, चिल्ड्रन अलाउंस। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको गवर्नमेंट से मिलता है। फिर मैंने कहा था ड्रेस अलाउंस, आपकी ड्रेस भी तो खरीदोगे, वो भी गवर्नमेंट ही आपको उसके लिए पैसे देती है। फिर एक होता है रिस्क एंड हार्डशिप, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम, उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट अलग से पैसे देगी 10-15 हज़ार बढ़ा के, डिपेंड ऑन वो सिचुएशन होता है कि आपकी ड्यूटी किस जगह लगी है। अगर आपकी पोस्टिंग सेंसिटिव होता है, ख़तरनाक जगह पे लगी है, जहाँ पे रिस्क होता है अपनी जान को खोने का, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें एडिशनल मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई, अब मैं ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बारे में बताऊँगा आपको। देखो भाई, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। पहली बार ट्रेनिंग, जब आप पहली बार सेलेक्ट होते हो तो आपको बहुत सारे फिज़िकल एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। फिज़िकल और टेक्टिंग मतलब टेक्निकल में टैक्टिकली बोलते हैं, तो आप टेक्निकल वहाँ पे आपको पूरा तैयार करेंगे अप्रॉक्स 44 वीक तक। 44 वीक का मतलब हो गया 44 हफ्ते तक। अब 44 को 7 से करो, कितना आता है आप खुद ही समझ जाओगे, कितने दिन आपको ड्यूटी करनी, मतलब ट्रेनिंग पे रहना पड़ेगा। और आपकी ट्रेनिंग होगी ये CRTC का मतलब होता है RTC, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जो आपकी होगी वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। और ये बहुत जगह पे सचेज जहाँ पे है, अर्कोनाम में एक है, बेलीली इस नाम से, और मुंडाली इस जगह पे है ये। ठीक है, पोस्टिंग के बारे में अब आपको मैं बताऊंगा। आपको पोस्टिंग कहीं भी हिंदुस्तान में लग सकती है, एनीवेयर इन इंडिया, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। कहीं भी हिंदुस्तान में आपकी पोस्टिंग लग सकती है। ज़्यादातर आपकी अर्बन सिटीज़ में लगती है। अर्बन क्या होता है, ठीक है, रूरल होता है गांव, अर्बन होता है मेन सिटीज़, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रोज हो गए ज़्यादातर, तो इंडस्ट्रियल एरिया, टाउनशिप हो गए, यहाँ पे लग सकती है। बेटर फैमिली एकोमोडेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। स्कूल फैसिलिटीज़ भी कंपेयर टू अदर फोर्सेज से सबसे बेस्ट मिलती है CISF में। ठीक है, तो ये है। अब करियर ग्रोथ के बारे में बात करूँगा। करियर ग्रोथ के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाऊंगा। प्रमोशन वगैरह ये बात है करियर ग्रोथ। देखो भाई, प्रमोशन आपको बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मिलती है, सीनियरिटी मिलती है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, जो कि एक एग्ज़ाम लिया जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल। ठीक है, एक एग्ज़ाम देना होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसकी स्पेलिंग LDCE, ये आपको एग्ज़ाम देना होता है अगर आपने प्रमोशन अपनी करवानी होती है। पहली बात, आप कांस्टेबल लगोगे, अभी जैसे SSC-GD में सिलेक्शन होगी। फिर उसके बाद आप क्या लगोगे, हेड कांस्टेबल, जब आगे प्रमोशन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लग सकते हो ASI, जिसको कहते हैं एडिशनल सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर लग सकते हो, उसके बाद इंस्पेक्टर। तो आप यहाँ 5 ग्रेड तक जा सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इंस्पेक्टर लास्ट आप रिटायर हो सकते हो। और इसकी रिटायरमेंट कब होगी वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्यों CISF जॉब चुननी चाहिए, अभी लास्ट में ये बता देता हूँ। वाई चूज CISF।
आपको क्यों CISF चुननी चाहिए, इसमें क्या बेनिफिट होते हैं देखो भाई। इसमें मोस्टली कैंडिडेट इसकी फर्स्ट चॉइस रखते हैं। रीज़न इसके पीछे डिसिप्लिन लाइफ रहती है, इजी क्लोजर टू अर्बन सिटीज़। अर्बन सिटीज़ होती है जो मेन सिटीज़ में आपको रहना पड़ेगा, मतलब लोग चाहते हैं कि मेन सिटीज़ में रहें। दूसरी बात, फैमिलीज़, अपनी फैमिली से मिल सकते हो, हर एक एम्यूनिटीज़ आपको मिल सकती है, फैसिलिटीज़ मिल सकती है। हॉस्पिटल अगर प्राइवेट नहीं जा सकते, गवर्नमेंट मिलेंगे, हर एक चीज़ मतलब। एंड जंगल की पोस्टिंग से बचने के लिए तो लोग मोस्टली CISF चुनते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें एक और मैं अभी तक डिसएडवांटेज नहीं बताया आप लोगों को, अब मैंने पूरा डिटेल में तो बता ही दिया। डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, ध्यान रखना, रेसिज्म होता है। मान लेते आपकी शक्ल काली है या गोरे हो आप, तो आपको अपोजिट कलर वाला मजाक उड़ाएगा, ठीक है। या सीनियर जो आपके होते हैं आपसे बदतमीज़ी करेंगे, एंड आपको नज़र में आ गए तो आपको बार बार टॉर्चर करेंगे, गाली देंगे, तो आपको आदत नहीं होगी इन चीज़ों की, तो आप इस चीज़ से भी सतर्क रह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, 3 चीज़ों से बच के रहना। आउटसाइडर, कोई मत किसी लड़की के चक्कर में जाओगे, बाद में कोई कोर्ट मार्शल ना लग जाए। दूसरा, वाइन, वेपन, इन 3 चीज़ों से भाई डर के रहना है। ये 3 चीज़ें आपको कमज़ोर कर सकती है, और किसी की औकात नहीं आपको कोई कुछ कर सकता। लड़कियों को भी सतर्क रहना चाहिए मेरे हिसाब से, लड़कियों को तो ज़्यादा रहना चाहिए, बट चलो बोल नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी है, रहें न रहें, सफ़र जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मैं सबको यही बोलूँगा भाई, CISF बहुत अच्छी जॉब है, ये हो अच्छी बात है, मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करता, ठीक है। वहाँ पे भी 50-50। बेस्ट ऑफ लक।